रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह क़ाल अल्लाहु ताला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन, काबिल कदर बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आज हम सब आली जनाब फैयाज साहब के दौलत खाने पे महफिल मिलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में बैठे हैं। आज की शब ये माह शाबान की एक अजीमुशान शब, जो आज 10 शाबानुल मुअज़्ज़म की 10वीं शब और 1443 हिजरी, तकरीबन 1443 हिजरी गुजरने के बाद भी उम्मत मुस्लिमा जहाँ कहीं भी दुनिया के किसी कोने में भी हूँ, अपने नबी के हर इरशाद पे अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारा बसर किया करता है। और यकीनन वो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जहाँ पूरी दुनिया को, सिर्फ मुसलमान ही को नहीं बल्कि पूरे आलम को इंसानियत का दर्स दिया, अमन व सुकून का दर्स दिया, भाईचारगी का पैगाम दिया। ये मैं नहीं बल्कि जो हिस्टोरियन है, जो तारीखदा है, उनकी तारीख उठाएं तो आपको हर्फ बहर्फ ये मिलेगा कि हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से दुनिया को एक पैगाम दिया, एक इंसानियत का पैगाम दिया, भाईचारगी का पैगाम दिया। आज से 1400 साल की तारीख आप उठाइए, दुनिया में जहां अत्याचार और सारी इंसानियत जहाँ दम तोड़ देती थी, उस इंसानियत को बचाने के लिए हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मुसलमानों ही के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक अदालत, एक सदाकत और अमन व शांति का जो पैगाम दिया, उसी नबी की हम उम्मती हैं। और उसी नबी ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों शहरु रमज़ान, ऐ लोगो शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना। अल्लाह अल्लाह। और एक हदीस पाक में है कि जो शख्स रमज़ान को सही तरीके से गुजारना चाहता है, रमज़ान अगर उसका सही तरीके से वो गुजारना चाहता है तो वो शाबान ही से तैयारी कर ले। जैसे ही रजब का महीना खत्म होता है और शाबान का चांद नमूदार होता है, तो हदीस पाक में है कि अल्लाह तबारक व तआला रहमत के फरिश्तों को हुक्म देता है, ऐ फरिश्तों मेरे महबूब का महीना आया है, इसलिए रहमतों के बारिश बरसा दिया। तो ये महीना बहुत ही बाबरकत महीना है। मोहतरम सामीन, बातें बहुत सारी हैं, आप दिन ब दिन और जुमा के खुतबा में समाअत करते हैं कि कितना मुबारक महीना है। और हमारे लिए और आप सब के लिए इससे बढ़ के और क्या हो सकता है कि जिस महीने को हमारे नबी ने अपना महीना करार दे दिया। क्या है लोगों, शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है। और इस महीने की इतनी अजमतें, इतनी बरकतें हैं कि हमारे इमाम साहब ने कई मर्तबा कहा, जो हदीस पाक तिरमिजी में कोट किया, इमाम तिरमिजी ने पूरे तिरमिजी के अंदर शाबान के मुतालिक यानी 15वीं शाबान के मुतालिक पूरे एक बाब को बांध दिया। एक बाब यानी एक बाब के अंदर जो कई सारी हदीसें होती हैं, उस पूरे बाब को शाबान के मुतालिक बांध दिया है। और उसमें ये हदीस पाक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आपने फरमाया कि ये महीना इतना मुबारक महीना है कि इस महीने की 15वीं शब को यानी निस्फ़ शाबान को, 15वीं शब को अल्लाह तबारक व तआला बनु कल्ब की बकरियों से भी ज्यादा मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा देता है।
बनु कल्ब एक अरब के अंदर एक कबीला, और उस कबीले में सबसे ज्यादा बकरियां पाली जाती थी। हम अपने सर के बाल नहीं गिन सकते हैं। बताइए, बनु कल्ब की वो रावी बयान करते हैं कि बनु कल्ब के लोग जो बकरियां जो पालते थे उनकी तादाद कभी भी 12,000 से कम ना हुआ करती थी। और इतनी बकरियों के बालों से भी ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला तजल्ली फरमाता है और गुनाहों लोगों की बख्शिश अता फरमा देता है। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, इसी तिरमिज़ी की हदीस में बयान कर रहा हूँ। आज जो बहुत सारी बातें हम लोगों को सुनने को मिलती है कि शाबान में कहाँ क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। हम तो यही कहते हैं कि शाबान में नफल अदा कीजिए, कुरान पढ़ा कीजिए। कुरान पढ़ने से कहाँ रोका गया भाई? नफल अदा करने से कहाँ रोका गया है? शाबान में अगर कोई आपका कान भर रहा है, उन्हें ध्यान ना दीजिए। हम एक नहीं कई सारी हदीसें आपके सामने बयान कर सकते। तिरमिज़ी के अंदर इमाम तिरमिज़ी ने पूरे बाब को बांधा। उसी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हज़रत अबू बकर फरमाते गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, जब तुम 15वीं शाबान को पालो यानी निस्फ शाबान को पालो तो रात को जागा करो और रात को जागते हुए नफल अदा करो, कुरान की तिलावत किया करो। और फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वो हदीस पाक जो आप लोग बारहा सुनेंगे, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने अपने बिस्तर मुबारक में अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पाया तो दिल में जुस्तजू हुई कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं दूसरे अज़वाज के पास तो तशरीफ लेके नहीं लगे। हज़रत आयशा को रहा नहीं गया, बिस्तर से उठी तो हज़रत आयशा ने देखा कि हम सब के आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा है। हज़रत आयशा करीब आती है और अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, मैंने बिस्तर में आपको नहीं देखा तो मैं बेचैन हो गई। अल्लाह के रसूल ने जुमला इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, क्या तुम समझती हो कि अल्लाह के रसूल तुम्हारे हक की नातलफी करेंगे? हज़रत आयशा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, हम ये ऐसा कैसे गुमान कर सकते हैं? वो आपका हक है, आपको इख्तियार है, आप जहाँ चाहें वो आपको इख्तियार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, ये रात जो आज की रात यानी 15वीं शाबान की रात है, ऐसी मुबारक रात है कि अल्लाह तबारक व तआला आसमानों पे तजल्ली फरमाता है और अल्लाह का मुनादी पुकार पुकार करके कहता है कि है कोई मांगने वाला जो मैं उसको बख्श दूँ, है कोई मांगने वाला जो मैं उसको बख्श दूं, है कोई रिस्क की तलब करने वाला कि मैं उसको रिस्क अता कर दूं, है कोई बख्शिश चाहने वाला कि मैं उसको बख्श दूं। अल्लाह अल्लाह, आप जरा सोचे, अगर ये रात इतनी अहम नहीं होती और इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता तो क्या हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो तन्हाई में रात के तन्हाई में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना और फिर लोगों के दरमियान उस रवायत को रवायत फरमाया ताकि एक नहीं बल्कि सारे लोग इससे फायदा हासिल करें। मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि ये रात कितना अहम है, कितने हमारे लिए कितना खास है ये रात जो 15वीं शाबान की रात अभी आने वाली है। ऐसे तो पूरा शाबान ही खास है, इसका हर लम्हा हर साथ खास है, लेकिन 15वीं शाबान की रात कितना अहम है। मोहतरम सामीन, अगर बाजार से मार्केट से अगर कोई साइल, कोई फकीर, कोई गरीब ये गुजरे और ये सदाएं लगाए कि है कोई सखी जो मुझे रोजी अता कर दे, है कोई सखी कि मैं भूखा हूँ मुझे खाना खिला दे, है कोई सखी जो मेरे पास कपड़े नहीं है मुझे कपड़ा पहना दे, अगर ये साइल आवाजें लगाए, सदाएं लगाए तो ये सखी के ऊपर डिपेंड है, ये सखी के ऊपर निर्भर करता है। सखी चाहेगा तो उसको नमाज देगा, सखी चाहेगा तो नहीं भी नमाज सकता है। लेकिन कुर्बान जाइए जो पूरी दुनिया का सखी हो, जो पूरी दुनिया को नवाजता हो, जो आलिमीन को नवाजता हो, अगर वो खुद पुकार करके कहे कि है कोई बख्शिश चाहने वाला कि मैं उसको बख्श दूं, है कोई मदद चाहने वाला कि मैं उसकी मदद कर दूं, आप बताइए ये रात इतनी अहम है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद तजल्ली फरमाता है, इरशाद फरमाता है, मेरे बंदो है कोई मुझसे बख्शिश चाहने वाला कि मैं उसको बख्श दूं, है कोई गुनाहों से बख्शिश चाहने वाला कि मैं उसको बख्श दूं, है कोई रोजी चाहने वाला कि मैं उसको रोजी अता कर दूं।
तो वो पूरी दुनिया को नवाजने वाला जब अल्लाह तबारक व तआला का मुनादी खुद पुकार करके कहता है, तो हमें और आप सबको भी चाहिए कि इस रात से हम महरूम ना होए, बल्कि जब ये रात हमें मैसर हो अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाए, अल्लाह के दरवाजे पे हाजिर हो करके अपनी रकातें नफल नकाते अदा करे, कुरान की तिलावतें करा करे। हम में से और आप में से कोई नहीं जानता कि अगली 15वीं शाबान हमें मैसर हो या ना हो, हमारे किस्मत में हो या ना हो, हमें नसीब हो या ना हो, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे दरमियान आए दिन हम जनाजों को कांधा लगाते, हमारे बड़े हमारे आंखों से गुजरते हैं, हमारे छोटे हमारे आंखों से गुजरते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अगली शाबान भी दिखाए, लेकिन अगर ये शाबान हमें मैसर हो तो अल्लाह की बारगाह में खूब खूब इबादत करे, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाए, अल्लाह की रहमत से उम्मीद करे कि मेरे परवरदिगार हम तेरे कितने भी गुनहगार बंदे हैं, खताकार है, सियाकार है, लेकिन फिर भी तेरे बंदे हैं, तेरी बारगाह में ये अर्ज करते हैं कि हमारी गुनाहों की बख्शिश कर दे। ऐ मेरे परवरदिगार तू रहमत वाला है, तू रहीम है, तू रऊफुर रहीम है, तू तेरी शानी करीमी है कि तू गुनाहों को बख्शिश, गुनाहगारों की बख्शिश अता करता है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत अगर हम पे बरस गई तो अल्लाह ताला हमारे सारे पिछले गुनाहों को माफ़ करके हमें जन्नत का मुज़्दा अता कर सकता है। इसी उम्मीद के साथ फिर इंशाअल्लाह कभी मिलूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।